अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर आप लोग स्वात में शादी करना चाहते हैं, स्वात या गिरदोनवा के इलाका में, कोई आदमी पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, कहीं भी है, आज़ाद कश्मीर में है, गिलगित में है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कानूनी, इखलाकी और इस्लामी शरई तरीका कौन सा है? तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। इस टॉपिक के ऊपर तो वैसे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन यह है कि वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियाँ होती रहती हैं, रस्म रिवाज में, कानून में, या कुछ शराइत में तब्दीलियाँ, नरमी सख्ती होती रहती हैं। लेकिन यह है कि नई क्या है, पुरानी क्या है, ए टू जी मैं एक एक चीज़ आपके सामने खोल के रखूँगा। बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। तो पहले मैं वो चीज़ आपको डिस्कस कर दूं कि जो चीज़ पुरानी है, जो पुराने कवानीन है, जो पुराने रस्म रिवाज हैं उधर के, उसके बाद फिर मैं आपको एडिशन करके बताऊंगा कि अब उसमें तब्दीली क्या आई है। अगर आप कराची से हैं, सिंध से हैं, फैसलाबाद से हैं, कश्मीर से हैं या कहीं से भी हैं, अगर आप स्वात और गिरदोनवा के इलाके में शादी करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं है। वैसे तो शादी करना, एक मुसलमान होना ज़रूरी है शादी के लिए, लड़के और लड़की का, लेकिन ऐसे भी नहीं है आप जाएं उधर अपने लिए रिश्ता देखें या कोई बात चलाएं आपकी शादी हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी। आप जाने से पहले सबसे पहले तो ये है कि अपनी जो प्रोफाइल है वो रिकमेंड कराएंगे अपने थाने से कि ये बंदा बहुत अच्छा आदमी है। इसका जो करेक्टर सर्टिफिकेट कह लें, दूसरे लफ्ज़ों में एनओसी कह लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो लेकर जाएंगे आप उधर स्वात। तो स्वात आप बात चलाएं, बिल्कुल शादी की बात चलाएं। उसके बाद जब आप देखें कि मेरी बात तकरीबन बस तय हो चुकी है, तो उसके बाद फिर आप जो स्वात का मुतलका थाना है वो एनओसी उधर देंगे। तो आगे फिर जो कमेटी होती है मकामी, वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद फिर ये आप कानूनी इस्लामी शरई तौर पर आप शादी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? हालांकि जहाँ मर्जी आप शादी कर लें, ये ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग ज़ाहिर है अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, शादियाँ करके ले आते, आगे फिर कुछ अच्छा सलूक ना रखते उधर की बच्चियों से, तो आगे कई दफ़ा उन्होंने शादी कर दी या यूँ कह लें कि सेल कर दिया, जुल्म और सितम। तो इस तरह के कुछ केसेस आने लग गए थे। तो इसलिए उन्होंने ये जो मकामी लोग हैं रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इसके बगैर कोई शादी नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि चेंजिंग्स क्या हैं, तब्दीली क्या है, या यूँ कह लें कि नरमी क्या है। नरमी ये है मेरे भाई कि अगर कोई बाहर का आदमी शादी करना चाहे, पंजाब, सिंध से, कश्मीर से, केपीके से, बलूचिस्तान से, कहीं से भी, अगर आप उधर रहाइश इख्तियार करेंगे तो चंद महीनों के लिए, तो फिर आपको ये जो एनओसी है इस चक्कर से आप बच जाएंगे। आप बगैर एनओसी के भी उधर शादी कर सकते हैं। एक ये भी होता है। दूसरा ये होता है कि ऑलरेडी आपकी बच्ची की या बच्चों की शादी ऑलरेडी उस एरिया में हुई हुई है, या वहाँ के जो लोग हैं उनकी शादी आपके ख़ानदान में हुई हुई है, तो फिर भी आपको जो एनओसी है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी डायरेक्टली शादी हो जाती है। तो इस चक्कर में आप ऐसा ना करें कि कोई मसनूई डॉक्यूमेंटेशन करवा लें या मसनूई कोई रिश्ता आप बना लें कि ये मेरा कज़न है, ये मेरा भाई है, या हम रिलेटिव हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, कोई चीट नहीं करना चाहिए।